लिवाइतन लिवाइतन लिवाइतन, जब से मैंने ये मानवा पढ़ी है मैं इसका फैन हो गया हूँ। इसमें क्या एक्शन है, क्या स्टोरी है और क्या ही बेडी है। वाह, आई लव इट। तो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और ये मानवा बेस्ड है सर्वाइवल ओशन पर। तो क्या होता है कि एक दिन अचानक स्पेस से मेटेओर आते हैं और वो चांद से टकरा जाते हैं, जिससे अर्थ पर रेन स्टार्ट हो जाती है और वो 70 साल तक लगातार चलती है, जिससे पूरी दुनिया पानी में डूब जाती है और कोई भी लैंड बाकी नहीं रहती। बस सब तरफ ओशन ही ओशन है। और जब सी लेवल बढ़ा है तो सी के क्रिएचर्स भी इवॉल्व करेंगे और जिनको हम लिवाइथन्स कहते हैं। और इसी ओशंस में फंसे हैं ये लोग। ये है मेन कैरेक्टर बूटा और इसकी छोटी बहन रीटा। और ये है उनके हार्पूनर डैड। और ये लोग 10 साल से इसी बोट पर हैं। और तुमने पार्ट 1 और 2 देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि इनको ओशन में एक बिल्डिंग मिलती है जहाँ ये जाते हैं एंड वहाँ पर इन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। और ये मॉन्स्टर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट में से था, लेकिन फिर भी ट्योनमा सर इसको काफी अच्छी फाइट देते हैं और उसे मार भी देते हैं। बट उसके साथ साथ वो भी मर जाते हैं अपने बच्चों को बचाते बचाते। और इसके बाद बूटा और रीटा इस बिल्डिंग को भी एक्सप्लोर करते हैं और इन्हें इस बिल्डिंग के अंदर एक बेसमेंट मिलती है। और बूटा उसको देखने के लिए जाता है कि अंदर क्या होगा। और उसको वहाँ एक अजीब सी चीज मिलती है जिसको बूटा टच करता है और वो हिलता है। एंड बाद में पता चलता है कि ये तो लिवाइथन के अंडे हैं और वो तभी अंडों से बाहर आ जाते हैं एंड बेबी लिवाइथन बूटा पर अटैक कर देते हैं। एंड बूटा जैसे तैसे करके उनसे बचता है, बट कब तक ही बचेगा, कभी ना कभी तो हाथ आएगा। और लो, गिर गया चारों तरफ से। बट तभी इन्हें कोई बचाने आ जाती है और मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा काना से। ये एक हार्पूनर है यूनियन बुसान की। और जो बूटा के डेड थे वो भी एक यूनियन बुसान के हार्पूनर थे। और जिसको नहीं पता हार्पूनर किसे कहते हैं, तो हार्पूनर वो लोग होते हैं जो इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं लिवाइथन से। और काना भी अभी बच्चों को प्रोटेक्ट करती है और बेबी लिवाइथन को मार देती है और बच्चों को बचा लेती है। और यहाँ पर आती है यूनियन बुसान की शिप और बूटा और रीटा पहली बार इंसानों को देखते हैं। और बूटा बोलता है, डैड हम इंसानों से मिल गए और हमने इस डेडली सी को सरवाइव कर लिया। वेल ये समंदर से तो बच गए, बट ये जगह भी कुछ खास अच्छी नहीं होगी इनके लिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं लिवाइथन पार्ट 3। तो हमें दिखाया जाता है जो काना ने लिवाइथन्स को मारा था। ये लोग अभी वही देख रहे होते हैं कि कोई जिंदा तो नहीं बच गया, और ये देख ही रहे होते हैं। एंड इतने में इन्हें वही मॉन्स्टर मिलता है जिसको बूटा के डैड ने मारा था। और ये वाला लिवाइथन वन ऑफ द 7 डेविल्स में से था। इसका नाम है कैंटेरासिस। अभी काना और बिरोन के साथ एक साइंटिस्ट भी होता है और वो बोलता है, काना क्या इसे भी तुमने ही मारा है अकेले? काना बोलती है, नहीं मैंने इसे नहीं मारा। एंड साइंटिस्ट बोलता है, तो फिर किसने मारा इसे? और तभी काना को ट्योनमा की स्वॉर्ड दिखती है एंड वो शायद समझ जाती है कि इसे किसने मारा है और वो ट्योनमा की स्वॉर्ड अपने पास रख लेती है। और इसके बाद हम आते हैं बूटा और रीटा पर, जिनकी ये बंदा डिटेल ले रहा होता है और पूछता है, तो बताओ तुम कब से इस समंदर में सरवाइव कर रहे हो? 1 साल, 2 साल, बताओ बताओ कितने साल? तुम्हारी हालत देख कर लग नहीं रहा कि तुम्हें ज्यादा टाइम हुआ होगा। बूटा बोलता है, शायद हमें 10 साल हो गए हैं। इस पर ये बंदा बोलता है, क्या 10 साल? 10 साल से सरवाइव कर रहे हो तुम इस समंदर में? तो तुम्हें क्या लगा मेरा ऐसा रिएक्शन होगा ये सुनकर? तुम क्या मुझे लो लेवल पब्लिक सर्वेंट समझते हो? तो सही सही बताओ कितना टाइम हो गया तुम्हें? इस पर रीटा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देती है और बोलती है, हम झूठ नहीं बोल रहा है, हमें सच में 10 साल हो गए हैं। एंड वो बंदा बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? तुझे पता है मैं कौन हूँ? तभी रीटा बोलती है, अभी तो आपने बताया कि आप एक लो लेवल पब्लिक सर्वेंट हो। इस पर इस बंदे की बोलती बंद हो जाती है। एंड बूढ़ा इसको बताता है कि इनके साथ इनके डैड भी थे जो इनको बचाते बचाते मर गए हैं। और ये बंदा इनकी डिटेल ले रहा होता है और रीटा अभी भी इसके मजे ले रही होती है। और तभी इनकी नजर पड़ती है हार्पूनर्स पर और बूढ़ा उस बंदे से पूछता है कि ये लोग कौन है। और वो बंदा बताता है कि ये सब हार्पूनर हैं जो लोगों को बचाते हैं लिवाइथन से। और इनमें से ही एक काना है जिसने तुम्हें बचाया है और वो 3 स्टार हार्पूनर है। बूढ़ा बोलता है, स्टार्स? स्टार्स का क्या मतलब होता है? और वो बंदा बताता है कि स्टार्स दिखाते हैं कि तुमने कितने लिवाइथन्स मारे हैं। अगर तुम्हारे पास 1 स्टार है तो तुमने 100 लिवाइथन मारे हैं। और काना के पास 3 स्टार्स हैं, मतलब काना ने 300 से भी ज्यादा लिवाइथन्स मारे हैं। बूढ़ा बोलता है, अच्छा
तो अगर किसी के पास 6 स्टार्स होंगे तो उसने क्या 600 से भी ज्यादा लिवाइथन्स मारे होंगे। इस पर ये बंदा बोलता है अबे चल, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूनियन बुसान में भी हाईएस्ट 4 स्टार हार्पूनर है। अगर कोई 6 स्टार वाला होता भी तो वो पक्का कोई लेजेंड ही होता। बट बूटा ने 6 स्टार हार्पूनर देखा है और वो उसका बाप था। एनीवे, इसके बाद इनको यूनियन बुसान के अंदर लाया जाता है और इनको इनका सामान भी दिया जाता है जो अटैक में बच गया था। और ये बंदा इनको वार्न करता है कि अगर तुमने यहाँ कोई शैतानी करी अपने ट्रायल पीरियड में तो हम तुम्हें समंदर में फेंक देंगे। और बूटा और रीटा उसकी बात को सीरियस ही नहीं लेते हैं। रीटा बोलती है तूने सुना बूटा, ये बोल रहा है कि हम यहाँ रह सकते हैं। बूटा बोलता है हाँ थैंक गॉड। ये बंदा बोलता है अबे ये बच्चे मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं बे। और ये नोटिस करता है कि बूटा और रीटा के पास शूज भी नहीं है। तो ये बूटा और रीटा को मार्केट प्लेस पर ले आता है और ये जगह देखकर बूटा और रीटा बोलते हैं अबे साला ये कौन सी जगह है बे, और यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। और इसके बाद ये बंदा इनको शूज की शॉप पर लेकर आता है और शॉप के अंदर 30 नट्स में एक जोड़ी शूज दे रहा होता है। और ये बंदा बोलता है भाई इतना हाई कब से हो गया शूज का प्राइस, देख ले यार रिफ्यूजीज के लिए कुछ कम हो जाए तो। बट ओनर साफ मना कर देता है और बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं क्या करूँ रिफ्यूजीज है तो। ली बूटा से बोलता है बच्चे तेरे पास कुछ है जिससे हम ट्रेड कर सकें शूज। बूटा पहले एक पिलोग निकालता है और ये बंदा मना कर देता है और बोलता है हमारे पास बहुत सारी पहले से ही हैं। एंड बूटा चीजें देख ही रहा होता है और उसके हाथ में एक विस्की की बोतल आती है और शॉप का ओनर बोलता है हाँ इसके बदले में तुम्हें शूज दे सकता हूँ। बूटा बोलता है क्या सच में। बट ली बूटा को रोक देता है और बोलता है अबे ओ साले तू क्या विस्की के बदले ये घटिया शूज देगा अपने, तुझे पता है ना कि विस्की की कितनी डिमांड है यूनियन बुसान में। और इसके बाद ली चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लग जाता है कि देखो देखो इन बच्चों के पास विस्की है। और सारे लोग ये सुन लेते हैं कि इनके पास रियल विस्की है और सब बोली लगाने लग जाते हैं। कोई बोलता है 300 नट्स, कोई बोलता है 500, कोई बोलता है 900। ऐसे करते करते 1600 तक चले जाते हैं। और लो इनके पास शूज भी आ गए और बहुत सारा खाना भी। एंड बूटा और रीटा को लग रहा होता है कि यहाँ के कितने अच्छे लोग हैं यार, देखो उन्होंने एक सिंगल बोतल ऑफ विस्की के बदले हमारे को कितने सारे नट्स दे दिए। बट ली उन्हें करेक्ट करता है और बोलता है इतने भी अच्छे नहीं है यहाँ के लोग, अभी यहाँ विस्की की बहुत डिमांड है और यहाँ चीजों की डिमांड सिचुएशंस के हिसाब से बदलती रहती है। और मेरी एक और बात याद रखना तुम, यहाँ पर सिर्फ पैसों पर ट्रस्ट करा जा सकता है, इंसानों पर नहीं, समझे। और इसके बाद ली बूटा और रीटा को रूम दिखाता है एंड बूटा और रीटा बहुत खुश होते हैं क्योंकि पहली बार किसी सेफ जगह पर सोएंगे आज ये। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बिरून और साइंटिस्ट पर जिन्होंने कैंटेरासिस को समंदर से बाहर निकाल लिया है। और ये सब हिल जाते हैं कैंटेरासिस का साइज देखकर। और साइंटिस्ट बोलता है व्हाट अ वैल्यूएबल सैंपल, इस पर तो मैं अपनी रिसर्च करूंगा और अनरिवील करूंगा मिस्ट्री ऑफ सी मॉन्स्टर, और ये मैं आज से ही स्टार्ट करूंगा ह्यूमैनिटी के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं काना को जो एक जगह आकर वेपर स्मिथ से मिलती है और वो बताता है कि हाँ काना मैंने इस स्वॉर्ड को देखा है और तुम्हारा शक सही था, ये एक हार्पूनिस्ट स्वॉर्ड है। काना स्वॉर्ड उठाती है और बोलती है अगर ये एक हार्पूनिस्ट स्वॉर्ड है तो पक्का ये उस बंदे की स्वॉर्ड होगी, लिवाइथन सिलियर की, द लेजेंडरी 6 स्टार हार्पूनिस्ट टियोनमा। और अगर वो बच्चे टियोनमा के हैं तो वो यहाँ नहीं रह सकते। और ये जो अभी लाइन काना ने बोली है ना, ये तुम्हें बाद में पता लगेगी कि ये इसने क्यों बोला कि टियोनमा के बच्चे यहाँ क्यों नहीं रह सकते। इसके बाद हम बूटा को देखते हैं जो बोलता है पहली बार मैं इसे प्रॉपरली बेड पर सो रहा हूँ बट फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। और सीन शिफ्ट होता है काना पर जो बैठ कर सोच रही होती है कैंटेरासिस मर गया और टियोनमा ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बट क्यों, क्या वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड काना के पास एक शोपीस भी होता है और वो उसको देखकर बोलती है फैमिली। और यहाँ से स्टार्ट होता है काना का पास्ट। हम काना को देखते हैं जो 14 साल की है एंड ये है उसके पापा और ये है उसकी मम्मी। और उसके पापा एक शोपीस साफ करके काना को देते हैं जो अभी भी काना के पास है और वो काना को बहुत पसंद आता है उस टाइम पर। बट काना वो वापस कर देती है और बोलती है हम इसको भी यूनियन बुसान को बेच देंगे ताकि हमें इससे भी कुछ पैसे मिले। बट काना के पेरेंट्स मना कर देते हैं और बोलते हैं फिक्र मत कर काना, यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो इनका सीन क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो काना के पेरेंट्स हैं ये भी ओपन सी में रहते हैं जैसे शुरू में बूढ़ा वाले रहते थे और वो रूइंस में जाते हैं एंड वहाँ से सामान लाते हैं और उसको यूनियन बुसान को बेच देते हैं और बदले में इनको यूनियन बुसान की तरफ से सप्लाईज वगैरह खाने पीने की चीजें वगैरह मिलती हैं। और काना वाले कोशिश कर रहे हैं कि वो भी यूनियन बुसान का ही एक पार्ट बन जाए और यूनियन बुसान का पार्ट बनने के लिए इनको एक ट्रेजर चाहिए होगा। यूनियन बुसान वालों ने साफ कहा है कि मियाँ
तुम हमें ट्रेजर लाके दो, बदले में हम तुमको हमारी सिटीजनशिप देंगे। और ये लोग ट्रेजर ही ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, ताकि इनको यूनियन बुसान की सिटीजनशिप मिल जाए और इनको समंदर में भटकना न पड़े। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते इनको एक दिन ओशन में मसूदा इंडस्ट्रीज के रेलिक मिल जाते हैं और ये बोलते हैं हमने ढूंढ लिया, और वो उनको बाहर निकालते हैं। एंड काना बोलती है ये मेटल एक ट्रेजर कैसे हो सकता है, बट उसका बाप उसको बताता है कि ये सिर्फ एक मेटल नहीं है, बल्कि ये डीप सी एक्सप्लोरेशन यूनिट है जो पहले की जनरेशन ने बनाई थी, और हम इसके बदले यूनियन बुसान के सिटीजन्स बन जाएंगे। काना और इनकी फैमिली बहुत खुश होती है, और इनकी शिप पर जितने भी लोग हैं सब बहुत खुश होते हैं कि ये फाइनली यूनियन बुसान का पार्ट बन जाएंगे। बट इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि आज रात को ही इनकी शिप पर एक जायंट क्रैब अटैक कर देता है और काना की मोम और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एंड सब लोगों की फटी पड़ी होती है। और तुम जरा क्रैब का साइज देखो और शिप का साइज देखो, भाई कितना बड़ा ही है। एनीवे, काना के डैड काना को लेते हैं एंड काना को एक सेफ जगह पर ले आते हैं एंड यूनियन बुसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बताते हैं सिचुएशन के बारे में, और उनसे बोलते हैं हम पर एक जायंट क्रैब ने अटैक कर दिया है, प्लीज हमारी हेल्प करो। बट यूनियन बुसान की तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है, और हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत दूर बैठकर फिशिंग कर रहा होता है, और ये और कोई नहीं टियोनमा है प्राइम में, जो भी काना वालों की शिप की तरफ ही देख रहा होता है, और ये यहाँ आएगा। बट उससे पहले हम काना के डैड को देखते हैं जो अभी भी यूनियन बुसान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इनका कांटेक्ट हो भी जाता है यूनियन बुसान से। यूनियन बुसान से आवाज आती है दिस इज यूनियन बुसान, एंड काना के डैड उनसे हेल्प मांगते हैं और बोलते हैं एक जायंट मॉन्स्टर ने हम पर अटैक कर दिया है, प्लीज हमारी हेल्प करो। बट यूनियन बुसान वाले साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिफ्यूजीज को बचाने की। काना के डैड उनसे भीख मांगते हैं कि हमारी हेल्प करो, यहाँ पर बच्चे भी हैं, बट वो डिनाइड कर देते हैं। काना शौक होती है कि ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे, एंड वहाँ से आवाज आती है गुड लक, यूनियन बुसान आउट। काना के डैड बोलते हैं हमें मसूदा इंडस्ट्रीज के रेलिक मिल गए हैं, एंड इतने में क्रैब इन पर अटैक करता है और काना के डैड को मार देता है, और लो काना के सामने उसके पेरेंट्स मर गए, और यहाँ पर काना चक्कर खाकर गिर जाती है और वो पूरी तरीके से हिम्मत हार चुकी होती है। बट टियोनमा काना को पकड़ लेता है और बोलता है हे बच्चे, तुम इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हो। और अभी टियोनमा एक बंदे को काना की जिम्मेदारी देता है, और वो बंदा टियोनमा को पहचान जाता है और बोलता है ये तो लेजेंडरी हार्पूनर टियोनमा है फ्रॉम यूनियन बुसान। एंड वो बंदा खुश हो जाता है और बोलता है मुझे लगा यूनियन बुसान वालों ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया, बट तुम आ गए हमें बचाने के लिए। वैसे बाकी के हार्पूनर कहाँ हैं? टियोनमा उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देता और बोलता है तुम्हारी बोट सिंक होने वाली है, तो लाइफ बोट लो और यहाँ से निकलो, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। और वो बंदा बोलता है नो वे, तुम क्या इससे अकेले लड़ोगे? एंड या अपना लोंडा टियोनमा अकेला भिड़ेगा इस जायंट क्रैब से, और इनकी फाइट स्टार्ट होती है। और पहले क्रैब अटैक करता है और टियोनमा उसको डोज करता है, एंड फिर टियोनमा स्पिन करता है और अटैक करता है। बट सरप्राइज क्रैब को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा क्यों? क्योंकि क्रैब की स्किन जो है वो बहुत थिक है, और ये बात टियोनमा समझ जाता है, एंड वो अपनी स्वॉर्ड की पावर मैक्स कर देता है और बोलता है चलो फिर से ट्राई करते हैं, और एक और अटैक करता है जिससे थोड़ा सा क्रैक आता है क्रैब की बॉडी में, और इसके बाद टियोनमा इसके ऊपर बारिश कर देता है अपने अटैक्स की, और एक फुल पावर वाला हिट एंड क्रैब का हाथ काट देता है। काना और वो बंदा भी हैरान होते हैं ये देखकर टियोनमा ने उसका हाथ काट दिया, और क्रैब को गुस्सा आता है और वो शिप तोड़ने लग जाता है। एंड तो क्रैब ने शिप का पार्ट तोड़ा था वो सीधा फेंक कर मारता है काना वालों की तरफ, और टियोनमा समझ जाता है कि ये रिफ्यूजीज को मारने का ट्राई कर रहा है, और टियोनमा को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है मैं तेरी जान ले लूंगा। और हम काना पर आए तो उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, वो फंसी पड़ी है शिप के मलबे में, एंड उस बंदे से वो हेल्प भी मांगती है, लेकिन वो इतना बड़ा फट्टू होता है और वो यहाँ से भाग जाता है डर के, एंड बाहर आता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। एंड क्रैब अटैक करता है टियोनमा पर अपने स्पाइक से, जिससे टियोनमा सीधा दीवार में जाके भिड़ता है, एंड वो स्पाइक्स टियोनमा में अंदर घुस जाते हैं, और वो जो रिफ्यूजी था वो भी मारा जाता है, उसके अंदर भी स्पाइक्स घुस जाते हैं क्रैब के। सही हुआ साड़े के साथ, यही डिजर्व करता था, इसने हमारी बेटी काना को नहीं बचाया साड़ा। एनीवे, हम टियोनमा को देखते हैं जिसको बहुत दर्द हो रहा होता है स्पाइक्स की वजह से, और तभी क्रैब टियोनमा पर अटैक कर देता है। टियोनमा उस अटैक को डोज करता है एंड लेफ्ट हैंड से अपने लेग वाला स्पाइक निकाल लेता है, और राइट हैंड में जो स्पाइक्स था उससे अपना हाथ बाहर निकाल लेता है, मतलब स्पाइक्स आर पार हो गया है हाथ में, दिख रहा होगा तुम्हें।
एनीवे टियोनमा फ्री हो गया है और टियोनमा अब स्पिन करता है और बहुत अच्छा अटैक लैंड करता है और अपनी शॉट बजाए जा रहा होता है क्रैब के अंदर और क्रैब अपनी टेंटिकल से टियोनमा को दूर फेंक देता है और इससे टियोनमा टूट जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून की उल्टी तक आ जाती है और अब टियोनमा से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है और उसके सारे गैस भी खत्म हो गए होते हैं जो उसकी शॉट में लगते हैं और हम क्रैब को देखते हैं और क्रैब को देखकर लग नहीं रहा होता है कि इसको ज्यादा फर्क भी पड़ा है और ये थका भी है और क्रैब आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए बट तभी सनराइज हो जाता है एंड क्रैब की स्किन जलने लगती है और वो यहाँ से भाग जाता है और टियोनमा चैन की सांस लेता है एंड इसके बाद टियोनमा जाता है काना को निकालने के लिए और वो काना को वहाँ से बाहर निकालता है एंड दोनों बाहर आते हैं और काना पूछती है आपने उस मॉन्स्टर को मार दिया। टियोनमा बोलता है वो भाग गया सनराइज की वजह से। काना बोलती है क्या वो वापस आएगा? टियोनमा बोलता है पता नहीं, शायद आ भी सकता है, बट तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक और दिन देखने के लिए मिला है। काना बोलती है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं खुश हो भी कैसे सकती हूँ, उस मॉन्स्टर ने मेरे माँ बाप को मार दिया। टियोनमा बोलता है हाँ बच्चे ये आसान नहीं होगा। इसके बाद काना बताती है कि दिन निकलते ही यूनियन बुसान की शिप्स यहाँ आ गई, हमें बचाने के लिए नहीं, ना बल्कि रेलिक को लेने के लिए एंड उसके एक्सचेंज में उन्होंने मेरे को यूनियन बुसान की सिटीजनशिप दे दी। मैंने सब खो दिया था उस एक रात में, अपनी फैमिली, अपना घर, और यूनियन बुसान वालों को ये बताया गया कि यूनियन बुसान के हार्पूनर ने हरा दिया क्रैब को और रेलिक को रिट्रीव कर लिया। किसी को भी परवाह नहीं थी कि कितने लोग मर गए, इन लोगों के लिए रिफ्यूजीज मैटर ही नहीं करते। एंड इसके बाद हम देखते हैं काना जा रही होती है और वो इन हार्पूनर्स की बात सुन लेती है जो कल के बारे में बात कर रहे होते हैं और इनमें से एक बंदा बोलता है तुझे पता है कल उन्होंने हमसे मदद मांगी थी। दूसरा बोलता है क्या बात कर रहा है सच में? और वही बंदा बोलता है तुझे पता है मैंने क्या किया, मैंने उनकी कॉल ही काट दी। और ये गाना सुन लेती है और वही बंदा बोलता है तुझे पता है मैंने ये भी सुन लिया था कि उनके पास मसूदा इंडस्ट्रीज के रेलिक हैं और मैंने उनका इंतजार किया मरने का ताकि हमें वो रेलिक फ्री में मिल जाए, हमें किसी को सिटीजनशिप देनी नहीं पड़े हमारी। और ये बंदा नोटिस करता है कि इसके पीछे कोई खड़ा है और इसके पीछे काना खड़ी है एंड उसके हाथ में टूटी हुई कांच की बोतल भी है। काना बोलती है क्या कहा तूने, तू वेट कर रहा था हम सबके मरने का ताकि रेलिक तुझे फ्री में मिल जाए। हार्पूनर काना के पास आता है और बोलता है अच्छा तो तू तो वही लड़की है ना जो कल अटैक में बच गई है, वैसे कैसा लगता है अपने ही पेरेंट्स की लाइफ के बदले हमारी सिटीजनशिप लेना। इस पर काना की किलस जाती है और वो इस पर अटैक कर देती है बट वो बंदा उल्टे हाथ का काना को लगाता है और काना को हथकड़ी पहना देता है और बोलता है यहाँ सिर्फ हमारी चलती है, अगर हम चाहें तो तुझे हम यहाँ मार भी सकते हैं, हम ही है यहाँ की जस्टिस। इस पर काना हंसती है और बोलती है जस्टिस की बात तुम ना करो तो बेहतर है, जब हमने तुमसे हेल्प मांगी जो तुम्हारी फट गई, कितने फट्टू हो गए तुम लोग, लो सीधा मुंह पे बेइज्जती कर दी। और इन हार्पूनर से ये बर्दाश्त नहीं होती है और ये काना को बहुत गंदा मार रहे होते हैं और बोलते हैं हम तुझे मैनर्स सिखाते हैं। बट यहाँ कोई आ जाता है और किसी का तो हाथ पकड़ लेता है और स्पिन करता है और इन्हें दूर फेंक देता है और बोलता है वाह तुम एक इंजर्ड लड़की को मार रहे हो वो भी हथकड़ी लगा के, तुम तो बड़े ही फट्टू हो यार। इनमें से एक हार्पूनर बोलता है तुम क्यों बीच में आ रहे हो टियोन, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम हमें हमारी ड्यूटी करने दो। टियोन में बोलता है अच्छा तो किसी बच्ची को मारना तुम्हारी ड्यूटी है। इस पर इनको गुस्सा आता है बट टियोनमा के ओरा से इनकी फट जाती है और ये यहाँ से चले जाते हैं। बट जाते जाते टियोनमा को वार्न करते हैं कि तेरे को ये भारी पड़ेगा, हम इसका बदला जरूर लेंगे, और वो यहाँ से चले जाते हैं। और टियोनमा काना से पूछता है तुम ठीक हो? और इसके बाद टियोनमा काना को यहाँ की हकीकत बताता है और बताता है कि ये जगह भी सी से कुछ अलग नहीं है, अगर तुम वीक हो तो तुम यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, अगर तुम्हें यहाँ सरवाइव करना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। काना बोलती है मैं एक हार्पूनर कैसे बन सकती हूँ? टियोनमा बोलता है अच्छा तो तुझे हार्पूनर बनना है, देख हार्पूनर बनना इतना आसान नहीं है, हार्पूनर बनते बनते मर भी सकते हैं। काना बोलती है फर्क नहीं पड़ता, मैं हार्पूनर बनते बनते मर भी जाऊँ बट मुझे हार्पूनर बनना है एंड मैं हार्पूनर बन के आई विल किल एवरी सिंगल मॉन्स्टर इन द होल वर्ल्ड। एंड इसके बाद काना ने ज्वाइन कर ली थी हार्पूनिस्ट ट्रेनिंग एंड काना को टियोनमा जैसा हार्पूनर बनना था। और इसी के साथ काना का फ्लैशबैक खत्म होता है एंड काना के ऊपर कर्ज है टियोनमा का और अब उसके बच्चे यहाँ पर हैं और काना बोलती है मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। किससे प्रोटेक्ट करना होगा? उन करप्ट हार्पूनर्स से। और ये हम देखेंगे अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में बहुत कुछ होने वाला है, सो स्टे ट्यून। बाकी मैं मिलूंगा दूसरी वीडियो में, गुड बाय।